के लिए है मैं कमाने वाला। तो ऑटो अब आजकल ज्यादा हो गए ना। हाँ। रिक्शे के काम है नहीं, थोड़ा बहुत इसी में चल रहा है। अब वो 2000 को कमरे को देना पड़ता है। अरे भैया तो क्या करेगा, मुसीबत तो है तो करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। हाँ मेरा हाथ नहीं है तो वह दुश्मनी से कोई मार दिया, सोने के बाद मार दिया। यहाँ कोई बुला के ले चलो मैं रिक्शा सिखा दूंगा तो उसी से कमाना था। एक की शादी करी भी 2 है, 5 बच्चों को पालना है, पढ़ाना लिखाना है, खिलाना है। मांगने से तो अच्छा है अपनी मजदूरी कर रहा है, फिर हाँ किसी को सामने हाथ नहीं फैला रहे। जब थकने के बाद में कोई काम होगा फिर। तो चलिए देखते हैं अपने पहले हीरो की कहानी, जिनका हौसला बढ़ाने के लिए चटपट अड्डा की टीम ने दिया है उन्हें एक थैंक यू गिफ्ट और बदले में जीती है उनकी मुस्कुराहट। तो बने रहिए हमारे इस शो का हिस्सा जिसका नाम है हीरोइक अड्डा। हेलो नमस्कार, और मैं हूं सूरज जोशी और आप सबके समक्ष मैं लाया हूं एक नए शो को जिसका नाम है हीरोइक अड्डा। तो हमारा चैनल है चटपट अड्डा, जिसके माध्यम से हमने एक नया शो ऑर्गेनाइज़ किया है आप लोगों के लिए हीरोइक अड्डा के नाम से, जिसमें हम आप लोगों को कुछ ऐसे हीरोज़ से मिलवाने वाले हैं जो संघर्ष करते हैं, जो मेहनत करते हैं पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। बहुत तकलीफ़ों से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन तभी भी वो हर संघर्ष को, हर एक मुश्किल को आगे बढ़ के अपना मुकाम हासिल करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही हीरो से मिलेंगे और आप लोगों को भी मिलवाएंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं? चाय पीने जा रहे हैं अभी? तो मुझे छोड़ देंगे? तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग चाय पीते हैं, फिर आप मुझे छोड़ दीजिएगा। तो कहाँ पीते हैं आप चाय? रेलवे बाजार पे? तो ये तो साथ में पास में ही है शायद। तो आओ चलो पहले चाय पीते, फिर आप मुझे छोड़ देंगे। चलिए। तो कहाँ से भैया आप? हम बेतिया जिला से हैं, बिहार से। बिहार से? जी। अच्छा, तो यहाँ कब से हैं आप? 18 साल हो गए भैया। 18 साल हो गए? 18 साल हो गए। तो पूरे मतलब फैमिली सब यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहते, घर पे। तो मतलब आपका ये रोज का होगा, आप सुबह सुबह कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पे? 9 बजे करीब में आते हैं, 8 बजे 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे सुबह आ जाते हैं? हाँ। फिर वही खाने का टाइम रहता होगा? फिर 10 बजे रात में जाते हैं। अच्छा, रात के 10 बजे जाते हैं? हाँ। कितना कमाई हो जाती होगी आपकी? होता है 2-4-500 रुपये बनता है। 200-500 रुपये बन जाता है। तो अभी चलिए आपके संग पहले चाय पीते हैं, फिर आप मुझे छोड़ दीजिएगा। कितना पैसा होगा बता देना मुझे। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? बोलिए। ये आपके हाथ में प्रॉब्लम है कोई? हाँ मेरा हाथ नहीं है। नहीं है? नहीं है। तो ये मतलब बचपन से है या फिर बाद में हुआ था? तो आप यहाँ आने के बाद? नहीं, इससे आने से पहले। अच्छा, पहले से ही हो गया था? हाँ। ये बहुत अच्छी बात है भैया कि आप इस मतलब इतनी कठिन परिस्थिति में भी रिक्शा चलाते हैं और कभी किसी सामने हाथ नहीं फैलाते। तो भैया ऐसा भी कभी हुआ है कि जैसे आप रिक्शा चला रहे हो, कोई सामान भूल गया हो रिक्शे में? तो ले आकर कोतवाली में मैं जमा कर देते हैं। बहुत अच्छा, सामान मतलब हुआ है ऐसा? हाँ, हमारे में कितना सामान छूटे कोतवाली में लाकर थाने में मैं जमा कर देते हैं। तो कभी जैसे कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई रिक्शा में बैठा हो और पैसे वैसे ना दे के गया हो, या उसकी मजबूरी हो ना दे पाया हो, या भाग गया हो? अभी कोई भाग जाते, कोई दे देते, ऐसा कोई बात नहीं। हम किसी से लड़ाई भी नहीं करते। भैया ले गया तो तू ही राजा बन। आ गया क्या चाय वाला? हाँ। चलो, चाय वाला भी आ गया। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं अब चाय की टपरी पे, जहां भैया से हम थोड़ी सी बातें करेंगे और भैया के बारे में जानेंगे कि वो कितने साल से यहाँ पे हैं। जैसे कि अभी तो उन्होंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 18 साल से हैं, बट कैसे आए और उससे पहले उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, उन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल पहले चाय मंगा लेते हैं और चाय की थोड़ी थोड़ी चुस्की लेते हुए बातें शुरू करते हैं। अच्छा, 2 चाय बना दो हम भैया को। भैया सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप यहाँ 18 साल से हैं, तो उससे पहले आप बिहार में थे? बिहार में थे। बिहार में थे, तो वहाँ पे क्या मतलब कैसे जीवन व्यतीत हो रहा था? और खेती गृहस्थी कर रहे थे, अपने किसानी काम। खेती कर रहे थे? तो खेती कर रहे थे एंड तो उस समय आपका हाथ मतलब? उस समय हाथ सही था। हाथ सही था, तो फिर ये कैसे प्रॉब्लम आई? इसे हुआ दुश्मनी से कोई मार दिया, आके सोने के बाद मार दिया। सोने के बाद? सोने के बाद में मारा था कोई। तो रंजिश में ऐसा कुछ हुआ? हाँ। तो उसके बाद फिर आप यहाँ कैसे आए? यहाँ कोई बुला के ले चलो मैं रिक्शा सिखा दूंगा तो इसी से कमाना था। रिक्शा से? अच्छा, तो पहले आपको रिक्शा भी नहीं आता था? नहीं, और एक ही हाथ से आपने रिक्शा चलाना सीखा? हाँ, इसी यहाँ से मैं रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं यहाँ पे? टनकपुर जवाहर कॉलोनी। अच्छा, तो वहाँ किराया कमरे में रहते हैं, अपने किराए में 2000 रुपये का महीना।
तो आप यहाँ रोज फिर चाय पीने आते हैं? रोज हम आते हैं यहाँ पे चाय पीते हैं। चाचा से रोज का रोज क्या आपका काम बॉन्ड है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी कभी कभी चाचा के वहाँ आया करेंगे यहाँ पे, और आपसे मिलना होता रहेगा। इसी टाइम पे आते हैं रोज आप? हाँ, रोज हमारे 8 बजे 9 बजे 10 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, यहाँ पहुँच जाते फिर यहीं से अपना हाँ, यही दुकानों से सबसे काम करते हैं। काम करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे हीरोइक अड्डा के पहले किरदार, पहले हीरो हमारे, जिनके संग हमने बहुत सारी बातें करी और बहुत कुछ जाना इनके बारे में। अभी तक इनको ये आइडिया नहीं था कि मैं सिर्फ इनसे बातें करने के लिए आया हूँ, मुझे कहीं और जाना नहीं था, बस थोड़ी बहुत इनसे गुफ्तगू करनी थी और जानना था एक व्यक्ति जो अपना गुजारा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा है, और आज की डेट में इतना सक्षम अपने आप को उसने बना रखा है कि वो अपने परिवार की मदद, अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार रहा है और साथ में अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहा है। तो इसी के साथ इस शो को ख़त्म करते हुए मैं भैया को एक थैंक यू गिफ्ट देना चाहता हूँ हीरोइक अड्डा की तरफ से। तो वो भैया को देते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। तो ये है हमारे हीरोइक अड्डा के पहले हीरो मैनेजर दास, जिन्होंने जिंदगी की मुश्किलों को अपनी मेहनत, अपने पसीने और एक मुस्कुराहट से आसान कर दिया। इन्होंने दिखा दिया कि जिंदगी में मजबूरी और परेशानियों को भी पक्के इरादों से झुकाया जा सकता है। तो दोस्तों इस एपिसोड को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमारे इस हीरो की कहानी कैसी लगी। तो इसी के साथ एक नए एपिसोड में आपको मिलेंगे एक नई रियल लाइफ हीरो की स्टोरी के साथ। तो अभी के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। अगर आप भी कर रहे हैं MBA का एंट्रेंस, मेडिकल एग्जाम या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी, तो आपके अपने शहर हल्द्वानी में मौजूद है हाईटेक लाइब्रेरी, जहां आपको मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, फुल AC, लेटेस्ट मैगजीन्स, डेली न्यूज़पेपर्स और 100 बच्चों के बैठने के लिए एडवांस सिटिंग अरेंजमेंट्स। तो बनिए इकपर्णिका लाइब्रेरी का परिवार और करिए अपने सपनों को साकार। इकपर्णिका लाइब्रेरी, शिवपुरम फेज 1, शिवपुरम कॉलोनी, लालपुर नायक, छड़ायल, हल्द्वानी।